हरे कृष्णा। जब ऋषि दुर्वासा जी के श्राप की वजह से सभी देवता शक्तिहीन हो जाते हैं, तब इस सृष्टि के संचालक श्री विष्णु नारायण जी अपना दूसरा विशेष अवतार कूर्म अवतार लेते हैं और सभी देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाते हैं। जानेंगे भगवान श्री विष्णु जी के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। भक्तों, हमारे सनातनी धर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। भक्तों, ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के क्रोधाग्नि से जन्मे थे, जिसकी वजह से उनका स्वभाव बालपन से ही क्रोध भरा था। देवराज इंद्र के शौर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा उनको प्रियजात पुष्पों की माला भेंट करते हैं, लेकिन देवराज इंद्र उस माला को स्वीकार नहीं करते और अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऐरावत उस माला को नीचे गिरा देता है और अपने पैरों से कुचलकर उसको तोड़ देता है, जिस वजह से ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर देवराज इंद्र को शक्तिहीन होने का श्राप दे देते हैं, जिस श्राप की वजह से सभी देवता शक्तिहीन हो जाते हैं और असुर देवसेना पर हमला कर देती है और देवताओं का राज्यपाल छीन लेती है और देवराज इंद्र का इंद्रलोक भी छीन लेते हैं। सभी देवता और देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए जाते हैं। देवताओं की ऐसी दशा देखकर ब्रह्मदेव को उन पर तरस आ जाता है और वह उनको कहते हैं कि आप सभी इस सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु नारायण जी की स्तुति कीजिए, तभी आपको आपकी शक्ति पुनः प्राप्त हो पाएगी। सभी देवता भगवान श्री विष्णु जी का गुणगान शुरू करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जिसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीने के बाद आप पुनः शक्तिमय हो जाओगे। समुद्र मंथन करने के लिए मंत्राचल पर्वत को मधानी के रूप में और वासुकी देवनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र मंथन करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत थी, लेकिन देवसेना तो शक्तिहीन हो गई थी, जिसके बाद भगवान विष्णु जी उनको असुरों की सहायता लेने के लिए कहते हैं। असुर पहले तो मानते नहीं हैं, लेकिन बाद में असुरों को अमृत का लालच दे दिया जाता है, जिसके बाद असुरी सेना और देव सेना मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन में जो जो चीज़ें उत्पन्न होनी थी उनको एक एक करके देवता और असुरों में बांटना था, लेकिन सबसे पहले जहर उत्पन्न होने के कारण ना तो देवता उसे ग्रहण करने की योजना में थे और ना ही असुर उसको ग्रहण करना चाहते थे, जिसके बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और उस जहर को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, जिसके बाद भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा गया। इसके बाद मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगता है और भगवान श्री विष्णु नारायण जी अपने कूर्म अवतार कछुए के रूप में आते हैं और मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर धारण कर लेते हैं, जिससे कि समुद्र मंथन पूरा किया जा सके और अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर उस समुद्र मंथन में उत्पन्न होते हैं, जिस अमृत को पीकर देवता पुनः शक्तिमय हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण जी के सभी अवतार सृष्टि के सुरक्षा हेतु ही हुए हैं, जैसे कि उनका पहला अवतार मत्स्य अवतार सृष्टि को अज्ञानता से बचाता है और दूसरा कश्यप अवतार देवताओं को शक्ति वापस लाता है, जिससे कि इस सृष्टि में संतुलन बना रहे, क्योंकि अगर अज्ञानता
फैल जाती तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। किसी को भी जीवन जीने का ज्ञान ही नहीं रहता। और अगर देवताओं की शक्ति वापस ना आती तो इस सृष्टि पर असुरों का राज होता, जिससे कि निर्दोषों पर अत्याचार होते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कमेंट में प्रेम पूर्वक भगवान श्री विष्णु नारायण जी की जय अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।